Hello everyone, मेरा नाम निशांत शर्मा है and currently I am pursuing MBA from GLA University Mathura. So if you are planning to do MBA from GLA University, then this video is actually for you. Before taking the admission in GLA University or any other tier 3 university like Galgodia University or GL Bajaj University or LPU, so you need to watch this video very carefully if you are planning to do MBA from tier 3 universities. So let's start this video. So I have written down some. So मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो पॉइंट के बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. तो पहला हमारा पॉइंट रहेगा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ जेएलए यूनिवर्सिटी. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द एमबीए प्रोग्राम, द फीस स्ट्रक्चर, द फैकल्टी, द कोर्स स्ट्रक्चर, द एडिशनल डिटेल्स लाइक बैकलॉग्स एंड द होल प्रोसेस ऑफ 1 ईयर. उसके बाद हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स की, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एमबीए सिर्फ प्लेसमेंट की वजह से ही करते हैं, तो प्लेसमेंट्स वुड बी आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. उसके बाद हम थोड़ा क्राउड की बात कर लेंगे, स्टूडेंट्स के सेल्फ ग्रूमिंग और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनैलिटी के बारे में बात कर लेंगे. एंड आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट कैसा है और आपकी कॉलेज लाइफ बेसिकली कैसी रहेगी, उसके बारे में भी बात कर लेंगे. तो बिफोर टेकिंग द एडमिशन आपके पास एक रियल इंफॉर्मेशन होगी और आप उस हिसाब से अपना माइंड मेकअप कर पाएंगे. तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और बहुत ही केयरफुली आपको देखनी चाहिए एंड तक, मेरे हिसाब से. सो लेट्स स्टार्ट. देखो, जीएलए यूनिवर्सिटी असल में दिल्ली मथुरा हाईवे पे स्थित है और बिल्कुल रोड के ही बगल से ही आपको यूनिवर्सिटी पूरी मिल जाएगी. आपको ऐसा नहीं है कि बहुत अंदर जाके कहीं किसी गली में घुस के आपको यूनिवर्सिटी का मेन गेट मिलेगा, ऐसा नहीं है. रोड के बगल से ही है, सीधा उतरो और सीधा घुस जाओ यूनिवर्सिटी में. मथुरा से 17 किलोमीटर दूर है और वृंदावन से 10 किलोमीटर दूर है. इधर से आप देखोगे तो कोसी और छाता से लगभग 25 और 15 किलोमीटर दूर है. यूनिवर्सिटी के आसपास कुछ नहीं है. यूनिवर्सिटी से आगे दिल्ली साइड 2 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पे स्टूडेंट्स बेसिकली रूम वगैरह लेके रहते हैं. और यूनिवर्सिटी से 2 किलोमीटर पहले अगर आप मथुरा से यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हो तो भी एक गांव पड़ता है और बीच में यूनिवर्सिटी है. बाकी यूनिवर्सिटी के सीईओ मिस्टर नीरज अग्रवाल हैं और ही इज वेरी अमेजिंग पर्सनालिटी एंड एक एज अ स्टूडेंट आपको उनसे इंस्पायर होना चाहिए. ही इज अ वेरी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी एंड वेरी अमेजिंग, वेरी वेल सपोर्टिव. उसके बाद बात करते हैं एमबीए प्रोग्राम की. तो देखो, अगर आप एमबीए करना चाह रहे हो जीएलए यूनिवर्सिटी से, तो सबसे पहले आपको फीस जान लेनी चाहिए. तो एमबीए यूनिवर्सिटी जीएलए यूनिवर्सिटी से एमबीए करने की फीस आपकी लगभग 5 लाख रुपए है साल की. अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपए में आपकी एमबीए हो जाएगी. उसके अलावा एडिशनली अगर आप हॉस्टल परस्यू करते हो तो आपको 1,20,000 साल के आपको हॉस्टल के देने पड़ेंगे. अगर आप हॉस्टल में ना रहना चाह के आप कोई पीजी लेना चाहते हो तो पीजी भी आपको 17,000 रुपए का पड़ेगा, जो कि यूनिवर्सिटी के आसपास आपको तमाम पीजी मिल जाएंगे. और अगर आप रूम लेके रहना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी से 2 किलोमीटर आगे गांव पड़ता है, 2 किलोमीटर पहले भी गांव पड़ता है, तो वहां आप एक रूम लेकर के रह सकते हो. उसके बाद बात करते हैं फीस की. हाँ, फीस जो है, देखो आप ना फीस को हर 6 महीने के गैप में पे कर सकते हो बेसिकली. तो अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख रुपए आप पहले 6 महीने पे करोगे, फिर 1.25 लाख अगले 6 महीने, फिर 1.25 लाख अगले 6, ऐसे करके आप 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फीस एक बार में पे करनी है. उसके बाद बात कर लेते हैं फैकल्टी की. तो देखो, फैकल्टी जितनी भी जीएलए यूनिवर्सिटी में है, मेजॉरिटी ऑफ द फैकल्टीज दे ऑल हैव ऑलमोस्ट 8 to 15 years ऑफ एक्सपीरियंस. मतलब फैकल्टी आपको ऐसी नहीं मिलेगी बहुत ही नई टाइप की, नहीं. दे ऑल हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड सबसे अमेजिंग बात यह है कि दे ऑल हैव अ डॉक्टरेट. तो फैकल्टी वाइज यूनिवर्सिटी इज लाइक टॉप ऑफ द हेड. फैकल्टी बहुत ही अच्छी है, अमेजिंग है. इफ यू आर वेल बिहेव पर्सनैलिटी देन फैकल्टी इज वेरी सपोर्टिव टू यू, वेरी हेल्पिंग इन नेचर एंड आप बहुत कुछ सीख सकते हो. अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो तो फैकल्टी भी आपको बहुत ही एंटरटेन करेगी. उसके बाद बात करते हैं देखो कोर्स स्ट्रक्चर की. तो
दूसरी यूनिवर्सिटीज में एमबीए एक सेमेस्टर वाइज कोर्स है, लेकिन जेएलयू यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। जेएलयू यूनिवर्सिटी में बेसिकली एमबीए एक ट्राइमेस्टर कोर्स है। ट्राइमेस्टर मतलब एक साल में 3 सेमेस्टर्स, और एक साल नहीं, एक्चुअली 9 महीने में 3 सेमेस्टर्स, क्योंकि बाकी के जो 3 महीने होते हैं वो आपकी इंटर्नशिप वगैरह इन सब में निकल जाते हैं। तो 9 महीने में आपकी 3 सेमेस्टर्स होते हैं जिनको हम ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर, और वो ट्राइमेस्टर भी आपका एक बार में कंप्लीट नहीं होता। आपके जो एग्जाम्स होते हैं बेसिकली वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो मान लो अगर आप अभी एडमिशन ले लेते हो तो आपका पहला डिवाइडेशन यानी आपका पहला एग्जाम होगा मिड टर्म, जो कि 15 मार्क्स का होगा, जो कि आपके एडमिशन से 1 महीने बाद हो जाएगा। उसके बाद 1.25 या 1.5 महीने बाद आपका फाइनल एग्जाम हो जाएंगे, जिनको हम कहते हैं एंड टर्म, जो कि 45 मार्क्स का होता है। तो 15 मार्क्स का मिड टर्म, 45 मार्क्स का एंड टर्म, दोनों को मिला के कंबाइंड 60 मार्क्स का एग्जाम हो गया। उसके बाद बचे 40 नंबर। तो 40 नंबर आपके असाइनमेंट्स के होते हैं, जिसमें आपके असाइनमेंट्स में बेसिक प्रेजेंटेशंस होती हैं, आपके रिटन असाइनमेंट्स होते हैं, जिसमें आपके क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर होते हैं और आपके अटेंडेंस के नंबर होते हैं। तो इन चारों चीजों को मिला करके आपके 40 मार्क्स बनते हैं। तो 40 आपके इंटरनल्स और 40 आपके एग्जाम बेसिस मार्क्स। तो ये तो बात हो गई कोर्स स्ट्रक्चर की। उसके बाद बात करते हैं एडिशनल डिटेल्स। देखो, अगर आप एमबीए करना चाह रहे हो तो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। बिना लैपटॉप के आप एमबीए में सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द असाइनमेंट्स आपके लैपटॉप बेसिस ही होंगे। आपको लैपटॉप पे काम करना पड़ेगा। बिना लैपटॉप के आप एमबीए में नहीं सर्वाइव कर सकते हो। तो एक लैपटॉप होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दूसरी बात यह है कि अगर आप एमबीए करने जा रहे हो तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि अगर आपकी गलती से भी बैक आ जाती है तो एक बैक के 8,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप पे कर सकते हो तो बॉस आराम से मस्ती मारिए यूनिवर्सिटी में, और बिल्कुल पढ़ाई मत कीजिए और बैक के पेपर देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ यू कांट पे 8,000 मनी, then you should do good study, because I remember I have one friend that ended up 5 or 6 backlogs, and he need to pay a huge amount for clearing those backlogs. So ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी को बैकलॉग से ऐसा बहुत कुछ अर्न करना है। ये इतना ज्यादा अमाउंट इसीलिए है ताकि बच्चे पढ़ाई करें और बच्चे बैकलॉग कम से कम रखने की कोशिश करें। तो 8,000 रुपये आपकी एक बैग के हैं। तो अगर आप एमबीए करना चाह रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना भैया, वरना 8,000 रुपये आप दोगे। अब बात करते हैं होल प्रोसेस। तो देखो, हर ट्राइमेस्टर का अपना एक अलग ही मजा है, क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में आपको जो सब्जेक्ट्स रहेंगे और दूसरे ट्राइमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स चेंज हो जाएंगे, आपके टीचर्स भी चेंज हो जाएंगे, आपकी क्लास एडवाइजर भी चेंज हो जाएगा। और 3 ट्राइमेस्टर्स हैं तो हर एक ट्राइमेस्टर में अलग सब्जेक्ट्स। उसके बाद फिर जैसे आपके 3 ट्राइमेस्टर खत्म हो जाएंगे, देन उसके बाद जो गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, उन छुट्टियों में आपको इंटर्नशिप करनी होती है। 2 महीने की 1.5 महीने से लेकर के 3 महीने तक की इंटर्नशिप। तो वो इंटर्नशिप आपको कहां से मिलेगी? वो आपको कॉलेज प्रोवाइड कराता है, और आप चाहो तो खुद से भी लगा सकते हो थ्रू द लिंक्डइन एंड थ्रू द naukri.com और द पर्सनल रेफरेंसेस। बट यूनिवर्सिटी भी आपको प्रोवाइड कराता है इंटर्नशिप्स। तो आपको वो इंटर्नशिप्स करने होते हैं, देन उसके बाद फिर आप यू आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन प्लेसमेंट्स। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो देखो, अगर आप किसी भी टियर 3 यूनिवर्सिटी से एमबीए करना चाह रहे हो तो बॉस प्लेसमेंट्स एक ऐसी चीज है जिस पर आपको बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर आपके 10th 12th ग्रेजुएशन में ग्रेड्स अच्छे हैं तो आपके हायर चांसेस हैं कि आप एक अच्छी कंपनी में लैंड कर सकते हो, अगर आप अपनी एमबीए में मेहनत करते हो, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग कर लेते हो। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके 10th 12th ग्रेजुएशन में मोर देन 60 नहीं है तो बॉस तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी है, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें कोई अच्छी कंपनी ना मिले। और अगर आप फ्रेशर हो, स्पेशली इन फ्रेशर्स केस, और आपको हो सकता है कि नोएडा के किसी स्टार्टअप में या फिर किसी छोटी मोटी कंपनी में छोटे मोटे पैकेज के साथ सेल्स जॉब करनी पड़ जाए। तो एमबीए करने से पहले थोड़ा सा ये देख लें कि आप
सेल्स जॉब कर सकते हो या नहीं, क्योंकि इन दी एप यू विल बी एंडेड योर करियर इन सेल्स। क्योंकि मार्केट में ना आपको फाइनेंस, ऑपरेशंस, एचआर ज्यादा आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज दे हायर फॉर द सेल्स रोल। तो अगर आप सेल्स कर सकते हो तो ही आप एमबीए करो टीयर 3 कॉलेज से। मेरा मानना ऐसा है। बाकी आप चाहो तो एक बेट ले सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे प्लेसमेंट सेल्स में ही होते हैं। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, अच्छी निकल जाए आपकी किस्मत और आपका प्लेसमेंट आपके डोमेन में हो जाए। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके डोमेन में प्लेसमेंट ना हो, तो हो सकता है आपको सेल्स करनी पड़े। और जीएलए से एमबीए जो होती है वो ऑनर्स में भी हो जाती है और सेपरेटली भी हो जाती है। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर डूइंग एमबीए इन अ डुअल प्रोग्राम, विच इज आपके पास डबल स्पेशलाइजेशन रहती है। आपको 2 स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है, जो कि आप 3rd ट्राइमेस्टर में जाके चूज करते हो, जो कि 2nd ईयर के लिए होती है। बिकॉज 1st ईयर में तो आपको जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं और सब लोग उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। बट आफ्टर द 1 ईयर आपके सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलाइजेशन हो जाते हैं। तो जैसे आपने अगर चूज किया मार्केटिंग और फाइनेंस, तो आपके सब्जेक्ट्स मार्केटिंग और फाइनेंस के ही रहेंगे। अब उसमें एचआर के सब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे, ना ऑपरेशन के सब्जेक्ट्स रहेंगे। आपके जो स्पेशलाइजेशन, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग होगी। स्पेशलाइजेशन आपको डबल चूज करनी पड़ेगी और उसमें भी आपको प्रेफरेंस देनी होगी कौन सी स्पेशलाइजेशन मेजर है और कौन सी माइनर है। जैसे मेरे केस में मैंने मार्केटिंग और फाइनेंस से एमबीए किया है, तो मेरी मार्केटिंग मेजर है और फाइनेंस माइनर है। बाकी देखो, क्राउड और स्टूडेंट्स की हम बात करें, हाँ प्लेसमेंट्स भी बात करते हैं अभी फिलहाल। तो देखो प्लेसमेंट्स का क्या सीन है बॉस। प्लेसमेंट्स ऐसा है कि आपके अगर कम्युनिकेशन अच्छे नहीं है तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। मजाक से हटके ब्रो, नहीं होगा प्लेसमेंट्स। आपको अपने कम्युनिकेशंस पे काम करना पड़ेगा। एमबीए में कॉलेज जो प्रोग्राम है, जो फैकल्टीज हैं, वो आपको पूरा मौका देंगे अपने आप को शाइन करने के लिए और आपको पूरी मेहनत करेंगे आपके ऊपर कि आपकी जो कम्युनिकेशन अच्छे हो जाए। द रीजन, द प्रेजेंटेशंस, ऑल दोस प्रेजेंटेशंस, पब्लिक स्पीकिंग, सारी चीजें, क्लास पार्टिसिपेशन, ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि आपकी सेल्फ ग्रूमिंग हो और आपके कम्युनिकेशन अच्छे हो जाए। तो बिना कम्युनिकेशन के बॉस आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर सकते हो, किसी भी जीडी को क्रैक नहीं कर सकते हो। आपके कम्युनिकेशन अच्छे होने चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। बिना इंग्लिश के आपके लिए प्लेसमेंट्स लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सेल्स रोल एक ऐसा आपका मतलब क्या बोल सकते हैं, एक ऑप्शन है कि अगर आपके कम्युनिकेशन थोड़े भी खराब है तो सेल्स की नौकरी तो आपको किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिल ही जाएगी। बट जितने अच्छे कम्युनिकेशन होंगे उतने ही हायर चांसेस होंगे आपके किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हायर होने के। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमबीए। अब बात करते हैं क्राउड और स्टूडेंट की। तो देखो क्राउड का क्या है बॉस, क्राउड सारा आसपास के एरियाज का ही है, जैसे आगरा, मथुरा, अलीगढ़, आपका हाथरस, इधर से कोसी और ये। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड्स आसपास के जितने भी जिले हैं उन्हीं का ही है। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं का क्राउड है, और भी जो प्लेसेस हैं आपके दिल्ली से भी कुछ क्राउड रहता है, कुछ आपका बिहार से, उत्तर प्रदेश से भी आपको मिल जाएगा। बट मेजॉरिटी क्राउड्स आसपास के जो जिले होते हैं वहीं का होता है। तो थोड़ा सा देहाती माहौल रहता है। आप सोच रहे हो कि आपको जाते ही वहां एक ऐसा पॉश माहौल मिलेगा, तो वैसा कुछ नहीं है। आपको एकदम देहाती, एकदम बढ़िया माहौल मिल जाएगा। बाकी आप सोच रहे हो कि आप यूनिवर्सिटी में जाके बढ़िया यो ब्रो ऐसे करके तुम इंग्लिश विंग्लिश थोड़ा फेंक सकते हो, तो वो वैसा नहीं है। आपको ऐसा कुछ मौका मिलेगा नहीं। आपको बेसिकली इंग्लिश में दीवारों से ही बात करनी पड़ेगी। दीवारों से ही बात कर करके आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी अगर खराब है तो, क्योंकि कॉलेज में आपको से कोई इंग्लिश में बात करेगा नहीं। ठीक है, बाकी आपके एक दो दोस्त बन जाते हैं यो ब्रो टाइप के, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज क्राउड वैसा नहीं है। क्राउड पूरा हिंदी भाषी है, जो कि अपने आप में एक बढ़िया बात है, मैं तो यही कहूंगा। बाकी यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट कैसा है, देखो अगर आप सोच रहे हो कॉलेज लाइफ आपकी जीएलए में बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत ही इंजॉइंग रहेंगी, तो ब्रो तुम गलत सोच रहे हो। जीएलए में ऐसा नहीं है। और यूनिवर्सिटीज में आपको मे बी मिल जाए, बट जीएलए में क्या है, ट्राइमेस्टर सिस्टम होता है। आपके पास उतना टाइम होता नहीं है कि आप जाकर के इंजॉय कर लो। बाकी कल्चरल फेस्ट, ये सारी चीजें जीएलए यूनिवर्सिटी में उतनी होती नहीं है। होती है ऑल दो, बट उस लेवल पे नहीं होती जैसे आप अदर यूनिवर्सिटीज में देखते हो। जीएलए का मेन फोकस
आपकी सेल्फ ग्रूमिंग, आपकी स्टडी के ऊपर करता है। जीएलए का सारा पैसा, मेजॉरिटी ऑफ द मनी ये अपनी फैकल्टीज पर खर्च करते हैं। फैकल्टीज इसीलिए जीएलए में बहुत अच्छी है, बहुत ही वेल क्वालिफाइड है। अदर यूनिवर्सिटीज में भी वो अपना पैसा कॉलेज लाइफ को इनहेंस करने में करते होंगे, बट जीएलए में ऐसा नहीं है। तो जीएलए में आपको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कॉलेज लाइफ जीने की। तो यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट थोड़ा सा आपका सीरियस ही रहने वाला है, एकदम मज़ेदार तो नहीं रहेगा जहाँ तक मेरा मानना है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। बाकी आपको अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ उसके ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।